हाय गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में उदयपुर संभाग के जिलों व भीलवाड़ा जिले को समझते हैं। भीलवाड़ा को मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसके आसपास के जिले सारे कवर हो गए थे और भीलवाड़ा एक पीछे रह गया है, इसलिए इस वीडियो में भीलवाड़ा को भी इन्वॉल्व कर लिया है। और चित्तौड़ तो वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। 6 जिले उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, जिसमें से हम चित्तौड़गढ़ को पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग 6 जिलों को पढ़ने की कोशिश करते हैं और याद करने की भी कोशिश करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है 2 जिलों को पढ़ते हैं और वो 2 जिले हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो सबसे पहले हम बांसवाड़ा को देखते हैं। बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों के साथ में लगती है। बांसवाड़ा की सीमा यहाँ से यहाँ तक एमपी के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। फिर दूसरे राज्य गुजरात के साथ में यहाँ से यहाँ तक लगती है। फिर ये सीमा इसकी डूंगरपुर के साथ में लग रही है। डूंगरपुर के बाद में यहाँ उदयपुर से लग रही है और उदयपुर के बाद में ये प्रतापगढ़ के साथ में इसकी सीमा लग रही है। तो प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और गुजरात यहाँ से यहाँ तक एंड मध्य प्रदेश, ये है अपना बांसवाड़ा, जहाँ से कर्क रेखा लगभग मध्य से होकर के गुजर रही है। एक और जिला राजस्थान का कर्क रेखा कवर करती है, वो है डूंगरपुर। और डूंगरपुर की सीमा बांसवाड़ा के साथ में यहाँ से यहाँ तक लग रही है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक गुजरात के साथ में, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये उदयपुर के साथ में लग रही है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि डूंगरपुर की सीमा प्रतापगढ़ के साथ में नहीं लगती है। इसको याद कैसे रखना है? जब बांसवाड़ा की सीमा उदयपुर के साथ में यहाँ टच हो रही है तो यह प्रतापगढ़ की सीमा डूंगरपुर से कैसे लग सकती है। इसलिए इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रतापगढ़ की सीमा डूंगरपुर के साथ में नहीं लग रही है, या फिर उल्टा भी कि डूंगरपुर की सीमा प्रतापगढ़ के साथ नहीं लग रही है। अब हम देखते हैं उदयपुर जिले को। उदयपुर से 2008 में एक जिला अलग हुआ और वो था प्रतापगढ़। पहले उदयपुर यहाँ से पूरा ऐसे करके और ऐसा कुछ भाग यहाँ तक था इसका, तो ये कोटा की तरह भूमिका निभा रहा था। जैसे कोटा हमने यहाँ देखा कि एमपी से 2 बार सीमा लगाता है, वैसे ही यहाँ उदयपुर पहले इस साइड एमपी से सीमा लगाता था और इस साइड गुजरात से सीमा लगाता था। लेकिन प्रतापगढ़ बनने के बाद में ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक सिमट के रह गया। अब इसकी सीमा एमपी के साथ में नहीं लगती है। प्रतापगढ़ चित्तौड़ और उदयपुर से अलग होकर के 2008 में एक जिला बना था। उदयपुर की सीमा यहाँ से यहाँ तक डूंगरपुर के साथ में लग रही है, फिर यहाँ बांसवाड़ा के साथ, फिर यहाँ प्रतापगढ़ के साथ लग रही है, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये चित्तौड़ के साथ लग रही है। चित्तौड़ के बाद में यहाँ से यहाँ तक राजसमंद के साथ, राजसमंद के बाद में यहाँ ये पाली के साथ लग रही है, तो यहाँ ये पाली के साथ में लग रही है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सिरोही के साथ लग रही है। सिरोही के बाद में ये गुजरात के साथ लगती है पूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये हो गया अपना उदयपुर जिला। उदयपुर के बाद हम देखते हैं प्रतापगढ़ को। प्रतापगढ़ की सीमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी मध्य प्रदेश के साथ लगती है। मध्य प्रदेश के बाद में ये यहाँ से यहाँ तक बांसवाड़ा के साथ लग रही है। बांसवाड़ा के बाद में ये उदयपुर से, और उदयपुर और चित्तौड़ के साथ में लग रही है। और वैसे भी उदयपुर और चित्तौड़ को इतना याद करने में तकलीफ आएगी नहीं, क्योंकि ये उदयपुर और चित्तौड़ से ही अलग होके बना है, तो सीमा तो बना ही रहा होगा। तो उदयपुर से यहाँ तक और चित्तौड़ से यहाँ तक, और फिर ये एमपी से सीमा बना रहा है और इस साइड बना रहा है बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से नहीं बना रहा है। अब हम देखते हैं राजसमंद को। राजसमंद की सीमा यहाँ से यहाँ तक उदयपुर के साथ लग रही है, फिर ये यहाँ चित्तौड़ के साथ लग रही है। चित्तौड़ के बाद में ये भीलवाड़ा के साथ लग रही है यहाँ से यहाँ, और यहाँ ये लगती है उसके अजमेर के साथ में। वैसे हमने अजमेर पढ़ा था तो ये भी देखा था कि अजमेर टूटा हुआ है, तो यहाँ भी अजमेर है और इस साइड भी अजमेर की सीमा राजसमंद से लगती है। फिर ये यहाँ से यहाँ तक पूरी पाली के साथ में लगती है। तो ये अपना हो गया राजसमंद। अब हम देखते हैं भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा की सीमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक अजमेर के साथ में लग रही है, यहाँ अजमेर के साथ में। फिर यहाँ से यहाँ तक ये टोंक के साथ सीमा बना रहा है।
टोंक के बाद में ये बूंदी के साथ में सीमा बनाता है, ये यहाँ तक। ये चित्तौड़ से 2 बार सीमा बना रहा है, छोटे वाले टुकड़े से भी सीमा बनाता है और बड़े वाले पोर्शन से भी सीमा बनाता है। फिर ये यहाँ से चित्तौड़ के साथ में सीमा बनाने के बाद में ये एमपी से भी सीमा बनाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भीलवाड़ा की सीमा एमपी से भी लगती है, क्योंकि जनरली हम भूल जाते हैं कि भीलवाड़ा की सीमा एमपी से लगती है या नहीं लगती है। बूंदी का सेम इश्यू हो जाता है, बूंदी की सीमा भी एमपी के साथ में लग रही है या नहीं लग रही है। तो बूंदी की सीमा एमपी के साथ में नहीं लग रही है और भीलवाड़ा की सीमा एमपी के साथ में लग रही है। तो यहाँ हो गया अजमेर, यहाँ हो गया टोंक, यहाँ हो गया बूंदी, ये से चित्तौड़गढ़, और यहाँ ये एमपी, वापस चित्तौड़, और यहाँ से यहाँ तक ये राजसमंद के साथ में सीमा लग रही है। ये है भीलवाड़ा। अब हमने उदयपुर संभाग और भीलवाड़ा को कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं कौन कौन से जिलों की कैसी कैसी आकृति है। तो उदयपुर की आकृति ऑस्ट्रेलिया के मैप के जैसी है, लगभग ये ऐसा बन रहा है उदयपुर, और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा ही बनता है। और राजसमंद की आकृति तिलक के जैसी है, ये ऐसी आकृति लगभग राजसमंद की है। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।